ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के 100 दिन पूरे हो गए हैं, यानी किसानों ने एक सेंचुरी मुकम्मल की है। तहरीक के 100 दिन पूरे होने पर एमसीपी एक्सप्रेस वे पर 5 घंटों की नाकाबंदी हुई है। इसके साथ साथ सियाह पट्टी बांधकर किसानों ने एहतजाज किया। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोका। बागपत, दादरी, डासना, ग्रेटर नोएडा में भी सड़कों को जाम किया गया। वाज़ेह है कि किसान ज़राई क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर डटे हुए हैं और इससे कम पर नहीं मानने को तैयार है। ये इस तहरीक 26 नवंबर को दिल्ली चलो मुहिम के तहत के शुरू हुई थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच किया था। वो मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करके सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। 1 दिसंबर से ज़राई क़वानीन के मामलों पर किसानों की बातचीत मरकज से शुरू हुई थी। मुख्तलिफ दौर की बातचीत हुई, कुछ नुकात पर बात भी बनी, लेकिन असल मसला ज़राई क़वानीन की मनसूखी और एमएसपी पर बात नहीं बनी। फिलहाल गुज़श्ता 1 महीने से ज़ायद फरीकीन के बीच बातचीत का सिलसिला बंद है। किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है और 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया था कि ईस्टर्न फेरीफेल एक्सप्रेस केएमपी उसको पूर्ण रूप से जाम किया जाएगा। आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस को पूर्ण रूप से जाम कर दिया है। दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ ये रोड जो है, दोनों तरफ से किसानों ने इसे बंद कर दिया है और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं 11 बजे से। और हम कुछ किसानों से बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये हाईवे जो बंद किया गया है और ऐसे प्रयोग कई बार किए गए हैं, तो कितना व्यापक असर जाता है इसका? इसका असर ऐसा जाएगा, 100 दिन पूरे हो चुके हैं हमें गाजीपुर बॉर्डर पर। सरकार इस टाइम दिल्ली से भाग के पश्चिम बंगाल चली गई। उस सरकार को जताने के लिए किसान इतना दुखी है कि अब हमने रोड जाम किया है। इसके बाद में हम दिल्ली का पानी भी बंद करेंगे और जो हमारे खेतों में को लाइट आ रही है और दिल्ली जा रही है वह भी बंद करेंगे। 100 दिन बिना समाधान, अभी तक समाधान नहीं निकल रहा है और आगे की रणनीतियां तय होती जा रही है। तो आंदोलन तो बहुत ही लंबा चलने वाला, आपको ही पता है। और आज हाईवे बंद है, थोड़ी जनता को भी बहुत परेशानी हो रही है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जनता भी हमसे ही है, हमारे भाई बंद है। आज हमारा ये संदेश है, आज यह शुरुआत हमारी चक्के जाम से है और मैं अभी बता चुका हूँ, इसके बाद में हम पानी भी बंद करेंगे और बिजली भी बंद करेंगे। तो साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है, इनके मन में भारी आक्रोश है इस बात को लेकर कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और आज इन्होंने ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस जाम किया है और आगे जाकर पानी भी बंद किया जाएगा। तो लगातार किसान अपनी नई रणनीति बना रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पहले भी ये टोल फ्री और जाम किए गए थे, ट्रेन रोको आंदोलन भी किया गया था। तो अब किसानों ने आज केएमपी को भी पूर्ण रूप से जाम कर दिया। मैं इस समय ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। किसान बैठे हुए हैं, इनका जो तय समय है, तो क्या रणनीति है प्रशासन की तरफ से? नहीं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लैंड ऑर्डर सब ठीक है। इन लोगों से बात चल रही है, विद इन टाइम उससे पहले उठ के चले जाएंगे। जनता को भी काफी परेशानी हो रही है, तो क्या उन्हें रूट दिया गया है? नहीं, पहले से उनका रूट डाइवर्जन है, उस साइड से भी, मसूरी से भी हम लोग दुहाई साइड से कुछ मूव कर रहे हैं और कुछ आगे से भी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं। देखिए, हमारे साथ एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह थे, उन्होंने बताया कि वैसे फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, जनता को भी रूट बता दिया गया है जहां से भी जो राहगीर है वे गुजर रहे हैं। तो इस समय ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस पर मौजूद है और शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। एडीएम सिटी है, प्रशासन है और जिस तरीके से ये कार्रवाई देखी जा रही, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर, और किसान भी यहाँ बैठे हुए हैं। तय समय के अनुसार ही वे जाएंगे। ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस से नेटवर्क टीम के लिए मैं रोहित सिंह।